नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, यूपीएससी के जो अपकमिंग एग्जाम है और इसके साथ एसएससी जीडी को भी अगर हम मानते हुए चलते हैं तो करंट अफेयर की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। ठीक है, ये उसका अगला वीडियो रहेगा और लास्ट वीडियो में जहां तक हमने करंट अफेयर देखे थे उससे आगे को हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए न्यूजीलैंड, लिखिए और डैश कीजिए। आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिए न्यूजीलैंड, करंट अफेयर में डैश करना हो, न्यूजीलैंड लिख के डैश कीजिएगा। लिखिए 16 वर्ष के बाद, जैसा लिखिएगा 16 वर्ष से लिखना, गिव द राइट टू वोट, 16 वर्ष से मतदान का अधिकार देने वाला देश बना। गिव द राइट टू वोट फ्रॉम द एज ऑफ 16, 16 वर्ष से मतदान का अधिकार देने वाला देश बना। फ्रॉम द एज ऑफ 16 मतदान का अधिकार देने वाला देश बना। कौन बना बाबू? न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आप लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझते हैं, मुक्त व्यापार समझौता। देखिए, अगर किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई सामान बिकने के लिए आता है तो हमारी गवर्नमेंट उस पर ड्यूटी चार्ज करेगी। ठीक है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगी, यानी कि उस पर टैक्स लगेगा, मोटा मोटा से समझिए। ठीक है, लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है दो देशों के बीच में, तो अगर दो कंट्री, मान लो एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, ठीक है, तो ए कंट्री का सामान कहां जाएगा? बी कंट्री में बिकने के लिए, और बी कंट्री का सामान बिकने के लिए कहां आएगा? कंट्री ए में। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वो दोनों देश एक दूसरे के सामान को अपने देश में बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी कि कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अभी क्या हुआ है? इंडिया ने किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या किया है? साइन किया है। लिखिए बाबू, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखना, लिखिए भारत तथा ऑस्ट्रेलिया, लिखना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। और व्यक्तिगत तौर से मुझे लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, मैंने मोदी जी वाले प्रश्न में बोला था जब वो पहली बार वो अवार्ड मिला था, कौन सा? हाँ, लता दीनानाथ मंगेशकर वाला। मैं तब भी बोला था इंपॉर्टेंट है, टिक करना। और अभी बोल रहा हूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, चलिए, मतलब इससे ऑस्ट्रेलिया से हमको ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स मिलता है, जैसे दूध का सामान है ना, बटर वटर, ये सारी चीजें ज्यादा आएगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, अभी नेपाल में इलेक्शन हुए ना, नई प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, पहले आप लोग मुझे बताइए, नेपाली इलेक्शंस के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर किसको अपॉइंट किया गया? राजीव कुमार, भारत के जो अभी क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, नेपाल के नए प्रधानमंत्री, लिखना न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, नेपाल के नए प्रधानमंत्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, शेर बहादुर देउपा। इंपॉर्टेंट है वो, देखो उत्तराखंड का तो नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध रहा है। लिखना शेर बहादुर देउपा या देउबा लिखना। कब जीता था गोरखाओं ने कुमाऊं को? गोरखाज वॉन कुमाऊं इन विच ईयर एंड आफ्टर विच बैटल? 1790, द बैटल ऑफ हवालबाग, है ना। हवालबाग का युद्ध हुआ बाबू 1790 में। गोरखाओं ने किसको मारा? मारा है भाग्य महेंद्र चंद। ठीक है, ये अंतिम चंद शासक। और फिर गोरखाओं ने पहली बार गढ़वाल पे आक्रमण किया 1791 में। श्रीनगर की संधि की प्रद्युमन शाह से 1792 में वापस लौटना पड़ा। फिर 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ देहरादून में, प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुआ। गोरखाओं ने क्या जीता? आपका गढ़वाल। तो गोरखाओं ने 10.5 साल रूल किया आपका गढ़वाल में और 24 साल रूल किया कहां? कुमाऊं में। और गोरखाओं का जो अत्याचारपूर्ण शासन था इसको गोरख्याली बोला गया। गोरखा शासन में जो न्याय व्यवस्था थी वो दिव्य थी। कड़ाई द्वीप, गोला द्वीप सुना ना, वो कड़ाई, गर्म कड़ाई में हाथ डाल देना, गोला द्वीप, और वो पानी में फेंक देना, भौं काटने वाला जो होता था। फिर बाद में अंग्रेजों ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो नए पीएम कौन बने हैं नेपाल के? आपका शेर बहादुर देउबा। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील, लिखना वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील, यानी कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस प्रोड्यूसिंग डील, लिखना गैस प्रोड्यूसिंग डील, गैस आपूर्ति डील। डैश करके लिखिए कतर डैश चीन, कतर डैश चाइना, कतर डैश चीन, यानी कि कतर डैश चाइना। ठीक है, तो कतर और चाइना ने दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं। और कतर में अभी 22nd फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जिसे किसने जीता? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन सी बार फीफा जीता है? तीसरी बार बाबू, शायद तीसरा है, मतलब 2 बार तो मतलब लास्ट सेंचुरी में मानो, इस सेंचुरी में तो पहली बार ही जीता है। तो 3 बार शायद, अब क्रॉस चेक करना, 3 बार जीता है। गोल्डन बूट किसको मिला इस बार? फ्रांस का स्ट्राइकर था एम्बापे, है ना। चलो अगला पॉइंट लिखना, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए और इसको भी टिक करना, लिखना पूर्णिमा देवी वर्मन लिखो। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो टिक करना, इसको लिखना पूर्णिमा देवी बर्मन लिखो या वर्मन, जो भी लिखते हो लिखना पूर्णिमा देवी बर्मन लिखना बाबू, पूर्णिमा देवी बर्मन।
पूर्णिमा देवी बर्मन लिखिएगा। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको ना यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट जो आपका इन्वायरमेंट अवार्ड है, इनके पर्यावरण पुरस्कार, वो मिला है, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। लिखिए इसके आगे लिखिए, डैश करके लिखना, लिखिए संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला, लिखना गॉट द हाईएस्ट इन्वायरमेंट अवार्ड ऑफ यूएन। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला, गॉट द हाईएस्ट इन्वायरमेंट अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस, गॉट द हाईएस्ट इन्वायरमेंट अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला। और ब्रैकेट में लिख भी लीजिए क्या, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। ब्रैकेट में लिखिएगा अवार्ड का नाम क्या है, ब्रैकेट में लिखिएगा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। टिक करना वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या नाम है, पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 5 विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी, लिखना ऐसा लिखना, 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी, लिखना फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर्ड गोल्स, फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर्ड गोल्स इन 5 कंटिन्यूस, या इन 5 लिख लो, इन 5 फीफा वर्ल्ड कप्स। 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी, फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर्ड गोल्स इन 5 फीफा वर्ल्ड कप्स। लिखिए डैश करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डैश करके लिखिएगा क्रिस्टियानो या रोनाल्डो लिख लो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखना, रोनाल्डो लिख लो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखो जो भी। कहां से खेलता है रोनाल्डो, ब्रैकेट में पुर्तगाल भी लिख लो, ब्रैकेट में लिखो पुर्तगाल। अभी पहली अफ्रीकन कंट्री बनी ना जिसने फीफा के सेमीफाइनल तक प्रवेश किया, मोरक्को। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पहला देश मोरक्को बना है बाबू, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में, जिसने पहली बार फीफा का क्या खेला है, सेमीफाइनल, ठीक है। और मोरक्को से एक और नाम याद रखिएगा, इब्न बतूता, सुना है इब्न बतूता? किसके टाइम पे आया था इंडिया, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और एमबीटी ने इसको दिल्ली का काजी अपॉइंट किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और इसको चाइना भी भेजा था, तिब्बत भी भेजा था। और इसने एक बुक लिखी है, रेहला। कौन सी बुक लिखी है, रेहला। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 1338 के आसपास ये वहां आता है आपका तुगलक डायनेस्टी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना लद्दाख लिखिए और डैश कीजिए, लद्दाख लिखिएगा और डैश कीजिए। लिखिए लद्दाख के आगे लिखिए, डैश करके लिखना भारत का प्रथम डार्क नाइट स्काई रिजर्व, भारत का प्रथम डार्क नाइट, लिखना इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व, भारत का प्रथम डार्क नाइट स्काई रिजर्व, इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व, भारत का प्रथम डार्क नाइट स्काई रिजर्व, यानी कि इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व। तो कहां बना है बोलेगा तो लद्दाख, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा एक काम कीजिए, इसके ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, इसी के बारे में लिखना चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में, लिखना इन चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में, इन चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, इन चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां बना है लद्दाख में, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य यानी कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने भी सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसको दिया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अभी एक यान अंतरिक्ष यान चर्चाओं में रहा है, ओरियन, किसका बोलेगा, नासा का। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए ओरियन अंतरिक्ष यान, ओरियन स्पेसशिप, ओरियन अंतरिक्ष यान, ओरियन स्पेसशिप, लिखिए डैश करके नासा। ओरियन क्या होता है फुल फॉर्म इसका, बताओ, नासा का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म इसका नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, न्यूयॉर्क अमेरिका का है, नहीं कब का है नासा, नासा है 1958 का, हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन में। और इसके चेयरमैन कौन है भी नासा के, बिल नेल्सन, बहुत बड़े बाबू, इसके चेयरमैन है, नासा के चेयरमैन आपका बिल नेल्सन, बिल नेल्सन इसके क्या है, चेयरमैन नासा के। चलो लिखना तो लिख लो, नासा में 1958 का है, हेडक्वार्टर किधर है, वॉशिंगटन डीसी में, और अभी चेयरमैन कौन है इसके, बिल नेल्सन, चेयरमैन कौन हो गए, बिल नेल्सन। चलिए अगला क्वेश्चन डन, अगला क्वेश्चन लिखिए फिक्की, FICCI, लिखना फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये फेडरेशन ऑफ फिक्की, FICCI फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर्स ऑफ इंडिया करके है, ठीक है। फिक्की के क्या लिखा, फिक्की लाइफ टाइम, सॉरी फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इंग्लिश में लिखिएगा फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और हिंदी में लिखिएगा पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डैश करके इसके आगे लिखिएगा राजेंद्र पवार, ये किसको दिया गया है, राजेंद्र पवार को, राजेंद्र पवार को,
राजेंद्र पवार, ठीक है। अभी इसके नीचे आके एक नोट करके लिखिएगा फिक्की और डैश कीजिए। इसके नीचे एक नोट लिखिएगा फिक्की और डैश कीजिए। फिक्की के आगे लिखिएगा डैश करके 1927 1927 1927 कॉमा नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली, और उसके चेयरमैन भी अभी अभी बने हैं। और ये नाम आप कभी नहीं बोलोगे, ठीक है, तुम कुछ भी भूल जाओगे लेकिन ये नाम नहीं बोलोगे। लेकिन शुभ्रकांत पांडा लिखो, शुभ्रकांत पांडा चेयरमैन है बाबू किसके, फिक्की के, तो भूलने लायक नाम ही नहीं है बाबू ये, शुभ्रकांत पांडा, ठीक है। ये क्या है आपके चेयरमैन है किसके, फिक्की के, शुभ्रकांत पांडा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अभी इंडिया को चेयरमैनशिप दे दी गई है ना। इंडिया 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2022 तक G20 का चेयरमैन रहेगा। अभी 1 दिसंबर को चेयरमैनशिप मिल गई इंडिया को। किस, अच्छा इंडिया को G20 की जो अध्यक्षता है, चेयरमैनशिप किस कंट्री से मिली होगी? हाँ अभी कहाँ, इंडोनेशिया से। अभी इंडोनेशिया में हो रहा है G20 का, बाली इंडोनेशिया में, तो वहां से मिली। लिखिए अगला पॉइंट लिखना उदयपुर कॉमा राजस्थान और डैश करना। अगला क्वेश्चन लिखिए उदयपुर कॉमा राजस्थान और डैश कीजिएगा। उदयपुर कॉमा राजस्थान लिखिए और डैश कीजिए। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए भारत में, लिखना इन इंडिया, भारत में G20 शेरपा, भारत लिखना इन इंडिया द फर्स्ट सिटिंग ऑफ, भारत में G20 शेरपाओं की प्रथम बैठक। इन इंडिया द फर्स्ट सिटिंग ऑफ G20 शेरपाज, इन इंडिया द फर्स्ट सिटिंग ऑफ G20 शेरपाज, भारत में G20 शेरपाओं की प्रथम बैठक, ठीक है। तो G20 की समिट तो अगले साल होना है बाबू, ठीक है, लेकिन अभी जो शेरपा हैं इसके, जो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी पहली बैठक कहाँ है G20 की? उदयपुर राजस्थान में। वो वाली कहाँ होनी है? वो जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद। हाँ कहीं कहीं नई दिल्ली भी दिखा रहा है, मैं भी सुन रहा था, कोई नई दिल्ली बोल रहा था मेरे को। कर लेंगे क्रॉस एक बार। चलो अगला क्वेश्चन लिखना है इसके बाद। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अभी जो रिपब्लिक डे होना ना, गणतंत्र दिवस 2023 का, इसमें हमारी चीफ गेस्ट कौन बनने वाला है, मुख्य अतिथि? हाँ इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। लिखिए बाबू अगला पॉइंट लिखना है, पहले इनका नाम लिखिए। लिखिए अब्दुल फतेह अल सीसी, पहले नाम लिखो इनका, लिखना अब्दुल, ABDIL होगा वो, अब्दुल फतेह अल सीसी। आप लोग बस अल सीसी याद करके जाना, चल जाएगा काम उसी से। अब्दुल फतेह अल सीसी, कौन सा तुमने इसके ऊपर ऐसे लिखना बाबू, वहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर है, लिखना क्या लिखा, अब्दुल फतेह अल सीसी। और इनके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए इजिप्तियन प्रेसिडेंट, लिखना मिस्र के राष्ट्रपति, इजिप्तियन प्रेसिडेंट यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति, ब्रैकेट क्लोज करना, इजिप्तियन चेयरमैन यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति, ब्रैकेट क्लोज करना। डैश करके इसके आगे लिखिए, लिखिए 2023 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, लिखना चीफ गेस्ट, 2023 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, लिखना चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे ऑफ 2023, 2023 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा बाबू, ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या इंपॉर्टेंट, जनवरी में ही दोनों एग्जाम होने हैं। किस किस के, पटवारी लेखपाल और किसका, फॉरेस्ट गार्ड का। ये पूरी संभावना है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। कौन है, एक तो अल सीसी याद रखो, और कहां के प्रेसिडेंट है आपका, इजिप्ट के। कहां है इजिप्ट की कैपिटल, राजधानी कहां है मिस्र की, मिस्र की राजधानी कहां है बाबू, काहिरा, ठीक है, नाइल के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एशियाज इंस्पिरेशनल, एक अवार्ड मिला, वो लिखना एशियाज इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल हो गया, इंस्पिरेशनल, एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर अवार्ड 2022, लीडर अवार्ड 2022, लीडर अवार्ड 2022 यानी कि 2022, कॉमा करके 2022 लिखो और डैश करके इसका लिखना प्रशांत वाघ को मिला हुआ। वो किसको मिला है, लिखना प्रशांत वाघ, प्रशांत वाघ को मिला है क्या, एशिया इंस्पिरेशनल लीडर्स अवार्ड 2022, प्रशांत वाघ, प्रशांत वाघ। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी एक भरतनाट्यम डांसर है बाबू, ये चर्चाओं में नहीं है, ठीक है, इनके बारे में लिख लेते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला बना के लिखिए, लिखिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2022, लिखिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, और इंग्लिश में लिखना वो संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड, हिंदी में लिखिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। लिखिए डैश करके वसुंधरा दोरे स्वामी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखना, वसुंधरा दोरे स्वामी, वसुंधरा दोरे स्वामी। वसुंधरा वाटरफॉल कहां है उत्तराखंड में, वसुंधरा फॉल्स, चंपावत, अलकनंदा का उद्गम होता है ना, उसी के आसपास है, ठीक है। तो वसुंधरा दोरे स्वामी लिखा, इनको क्या मिला है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए, इंपॉर्टेंट टिक करना उस पॉइंट को, और इनके ब्रैकेट में लिख लो भरतनाट्यम,
ये क्या करती हैं? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म है ना, किस स्टेट का? तमिलनाडु का। इंडिया में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं बाबू, ठीक है। और क्लासिकल डांस फॉर्म यानी कि शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ओरिजिन वेदास से, ठीक है। वेदों में कहा? सामवेद से, ठीक है। चलिए, तो ये क्या करती हैं आपका? भरतनाट्यम करते हैं, ठीक है। क्या करती हैं आपका? भरतनाट्यम करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, अभी फीफा वर्ल्ड कप में रेफरी पहली महिला, फर्स्ट वुमेन, पहली महिला जो स्टेफनी फ्रोपाट, लिखो। अब अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। स्टेफनी फ्रापाट या फ्रोपाट जो भी लिखना है, स्टेफनी फ्रापाट लिखो। वो अगला क्वेश्चन लिखना है स्टेफनी फ्रापाट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो लिखना है स्टेफनी फ्रापाट। देखो, फीफा एक ऐसा इवेंट था जिसने पूरे वर्ल्ड को क्या किया है? इफेक्ट। तो फीफा से प्रश्न बनना बहुत लाजमी है वो, कौन जीता? अब कौन जीता तो बहुत आसान हो जाएगा, जैसे गोल्डन शूज बूट पूछ लिया या यही पूछ लेगा। लिखना स्टेफनी फ्रापाट, लिखिए, डैश कीजिए। लिखिए फर्स्ट वुमेन रेफरी, लिखना फीफा विश्व कप में प्रथम महिला रेफरी। यार ऐसे करके लिखना, रुको हिंदी में से लिखो, हिंदी में से लिखना। पुरुष फीफा विश्व कप में प्रथम महिला रेफरी, लिखना फर्स्ट वुमेन रेफरी इन मेंस फीफा वर्ल्ड कप, इन मेंस फीफा वर्ल्ड कप। पुरुष फीफा विश्व कप में प्रथम महिला रेफरी, फर्स्ट वुमेन रेफरी इन मेंस फीफा वर्ल्ड कप, इन मेंस फीफा वर्ल्ड कप, प्रथम महिला रेफरी, प्रथम महिला रेफरी। चलिए, अभी जियो 5G लॉन्च कर दिया इंडिया ने, जियो ने। हाँ, तो पहला राज्य कौन बना है? लिखो अबू, लिखना गुजरात। अगला पॉइंट लिखिए गुजरात और डैश करना, गुजरात के आगे लिखिए डैश करके लिखना। लिखिए जियो 5G सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट। जियो 5G सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड जियो 5G सर्विसेज, जियो 5G सर्विसेज, जियो 5G सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य, जियो 5G सर्विसेज, 5G सर्विसेज। डन। अगला पॉइंट लिखिए पीटी उषा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखना पीटी उषा। आपको बताना ये वो है एथलीट, मतलब क्या, धावक, ठीक है। पीटी उषा लिखना, डैश करना, डैश करके इनके आगे लिखिएगा। लिखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष, लिखना फर्स्ट फीमेल चेयरमैन, इंपॉर्टेंट है वो। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। लिखे और इसी के ब्रैकेट में लिख लो बाबू IOA है कब का, ब्रैकेट में लिखो IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, डैश करके लिखिए 1927, 1927, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, कॉमा करके नई दिल्ली, ब्रैकेट क्लोज करना, नई दिल्ली ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। तो IOA की पहली वुमेन चेयरमैन कौन बनी है? पीटी उषा बनी है, ठीक है। IOA है कब का आपका? 1927 का। इसका हेडक्वार्टर कहां है आपका? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपने हर घर जल सुना था, तो हर घर जल वाला पहला राज्य कौन है? पहला जिला बुरहानपुर MP, ठीक है। अब हर घर गंगा जल किसकी योजना है बोलेगा तो बिहार सरकार की। लिखो अगला क्वेश्चन लिखना, बिहार लिखना और डैश करना। अगला क्वेश्चन लिखिए बिहार और डैश करना, बिहार के आगे लिखिए डैश करके लिखना हर घर गंगा जल योजना, लिखना हर घर गंगा जल स्कीम, हर घर गंगा जल योजना यानी कि हर घर गंगा जल स्कीम, हर घर गंगा जल योजना यानी कि हर घर गंगा जल स्कीम। अब देखिए आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, किस कॉन्टिनेंट में है? हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और इसको अभी अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के रूप में क्या कर रखा है? शामिल। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति बाबू ये, लिखना ग्रेट बैरियर रीफ, लिखना बाबू ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया लिखो, हर घर गंगा जल बिहार है। अगला क्वेश्चन लिखना ग्रेट बैरियर रीफ, लिखना क्या लिखा बाबू? ग्रेट बैरियर रीफ लिखा, ग्रेट बैरियर रीफ, डैश करके इसके आगे पहले ऑस्ट्रेलिया लिखना, डैश करके इसके आगे लिखिए ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ के आगे लिखना ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके ब्रैकेट में लिखना यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूचित किया या नामित किया, लिखना यूनेस्को लिस्टेड, यूनेस्को ने विश्व धरोहर, यूनेस्को ने विश्व धरोहर नामित किया। क्या लिखा? यूनेस्को लिस्टेड या नॉमिनेटेड एज, यूनेस्को लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया या नामित किया। चलिए अगला क्वेश्चन, अवनी लखेरा का नाम सुना आप लोगों ने? अगर आप लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं ना, क्रिकेट के अलावा कुछ और, वैसे तो क्रिकेट वाले सिर्फ क्रिकेट ही देखते रहते हैं, ठीक है। अवनी लखेरा ने क्या किया था? अभी टोक्यो ओलंपिक्स के जस्ट बाद टोक्यो पैरालंपिक्स हुए ना,
जो हैंडीकैप नहीं होते, मतलब वो डिसेबल लोग, अपाहिज वगैरह, तो उनके भी आपके क्या हुए थे ओलंपिक, उनको क्या बोलते हैं आपका पैरा ओलंपिक। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में ना इंडिया के लिए पहला गोल्ड लाई थी अवनी लखेरा शूटिंग में, तो इनको चुना गया है क्या, इनको अभी कुछ चुना गया है, किसको सुना पेपर वगैरह में, अब भी रिसेंट, तो 8-10 दिन पहले का बात है, इनको चुना गया आपका क्या बोलते हैं इसका नाम पैरा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। तो अगर जैसे एक तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आपका नीरज चोपड़ा चुने गए थे, ये पैरा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी लिखो। अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए अवनी लखेरा लिखो, डैश करना, अवनी लखेरा लिखो, डैश करना, इनके आगे लिखना, डैश करके लिखना, लिखिए पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 2022, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 2022। नेवी डे कब बनाते हैं वो, नौसेना दिवस 4 नवंबर लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, हाँ 4 दिसंबर। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखिए 4 दिसंबर, अच्छा नवंबर बोला, लिखना 4 दिसंबर लिखो, डैश करना, लिखना नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे, नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे। अभी इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा लॉन्च हुआ है, विक्रम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अब लिखा नौसेना दिवस कब, 4 दिसंबर, हाँ विक्रम डी। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, अभी एक फेस्टिवल, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, अबू हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है, नागालैंड, लिखो अभी हुआ है, लिखना, लिखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हाँ 4 दिसंबर को नौसेना दिवस लिखा ना आप लोगों ने, नेवी डे। फिर लिखना अगला लिखो हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल उत्सव लिखो, डैश करके नागालैंड, इंपॉर्टेंट है वो ये, नागालैंड लिखना, नागालैंड। चलिए अगला, अब ये प्रथम है तो इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए प्रथम जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, लिखना फर्स्ट ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, प्रथम शीतकालीन जनजातीय या प्रथम जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, प्रथम जनजातीय शीतकालीन महोत्सव यानी कि फर्स्ट ट्राइबल विंटर फेस्टिवल 2022 में लिखना होगा उसके आगे 2022, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 2022। पहला है तो इंपॉर्टेंट है, डैश करके इसके आगे लिखिएगा लद्दाख, ये कहाँ हुआ बोलेगा, लिखिए डैश करके लद्दाख, लद्दाख। एक काम करो वो जम्मू कश्मीर लिख लो, रुको लद्दाख की जगह JNK कर लेना, लद्दाख काटो, जम्मू कश्मीर लिखना, लद्दाख रहने दो, जम्मू कश्मीर लिखो, ठीक है। चलिए वर्ल्ड एड्स डे कब बनाते हैं, लिखो अगला 1 दिसंबर लिखना, 1 दिसंबर लिखो, डैश करना विश्व एड्स दिवस, लिखना वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर लिख के डैश करना विश्व एड्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स डे। अभी उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, कौन, प्रसून जोशी, प्रसून जोशी को जानते हैं ना, ये फिल्मों से रिलेटेड है और अभी इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान भी दिया गया है 2022 के लिए। लिखिए अगला पॉइंट लिखना प्रसून जोशी और डैश करना, प्रसून जोशी लिखिए और डैश कीजिए, इनके आगे लिखिएगा उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, लिखना ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूके, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूके, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूके। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अभी विजय हरारे ट्रॉफी होती है बाबू इंडिया में ना, एक नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है विजय हरारे, ये जीता है महाराष्ट्र ने। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए विजय हरारे ट्रॉफी 2022, नहीं महाराष्ट्र नहीं सौराष्ट्र, सॉरी, लिखना विजय हरारे ट्रॉफी 2022 2022, विजय वो क्या नाम है उसका, जयदेव नाथकर वाली टीम थी ना, लिखना विजय हरारे ट्रॉफी 2022, ब्रैकेट में क्रिकेट भी लिखो वो जिसको नहीं पता, ब्रैकेट में क्रिकेट लिखना, ब्रैकेट क्लोज करना और डैश करके लिखो सौराष्ट्र ने जीती है ये, हाँ ब्रैकेट में लिखना क्रिकेट, ब्रैकेट क्लोज करो, डैश कर लिखना सौराष्ट्र, ये जयदेव नाथकर वाली टीम थी, लिखना सौराष्ट्र लिखो, अब सौराष्ट्र, डन। चलो अभी एक बुक चर्चाओं में रही है चिपको आंदोलन से संबंधित, लिखो अगला पॉइंट लिखना द चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट, मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, अ पीपल्स हिस्ट्री, कॉमा करके बुक यानी कि पुस्तक लिखो, डैश करना, कॉमा की बुक, नहीं वो तो वृत्त चित्र बनाया, तो चित्र बनाया था, ये कुछ और है, लिखना द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, कॉमा करके बुक यानी कि पुस्तक, डैश करना। इसका आगे लिखो पहले शेखर पाठक, इसके आगे लिखना शेखर पाठक, सुना है शेखर पाठक का नाम, कहाँ सुना, पहले लिखो शेखर पाठक लिखना, लिखा। अब ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इसको एक अवार्ड दिया गया, अब अवार्ड तो नहीं पूछेगा लेकिन एक बुक पूछ सकता है, किसने लिखी है आपका, शेखर पाठक, इसके ब्रैकेट में लिखो तो लिखना, लिखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार जीता, वन कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार जीता,
वॉन कमलादेवी चट्टोपाध्याय अवार्ड, वॉन कमलादेवी चट्टोपाध्याय अवार्ड, कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार जीता। ठीक है, अभी एक ज्वालामुखी है माउंट सेमेरू, चर्चाओं में अभी फटा है, इजैकुलेट हुआ, वो लिखो। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, लिखना माउंट सेमेरू वॉल्केनो, इंडोनेशिया फटा हुआ वो, लिखना माउंट सेमेरू ज्वालामुखी यानी कि माउंट सेमेरू वॉल्केनो, सेमेरू ज्वालामुखी। डैश करके इसके आगे लिखना, डैश करके इसके आगे लिखो इंडोनेशिया, डैश करके इसके आगे लिखना इंडोनेशिया, डैश करके इसके आगे लिखिएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। वो तो लिखा दिया ना, G20 शेरपा सेटिंग उदयपुर में होने वाला है, लिखा लिया। ठीक है, अभी गूगल के CEO है बाबू कौन, सुंदर पिचाई, इनको पद्म विभूषण दिए जाने का घोषणा हुआ है, लिखिए, लिखना सुंदर पिचाई। अगला नाम लिखो सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई लिखना, छोटा पी चा बड़ा ई, सुंदर पिचाई। ब्रैकेट में लिखिएगा गूगल के CEO, लिखना CEO ऑफ गूगल, सुंदर पिचाई, ब्रैकेट में लिखिएगा CEO ऑफ गूगल, गूगल के CEO, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और डैश करके इनके आगे लिखिएगा, शॉर्ट में लिख लो ना पद्म भूषण लिखना, इनके आगे लिख लो डैश करके पद्म भूषण, पद्म भूषण लिखना, पद्म भूषण। अब देखो, अभी इंडिया का एक बैंक है, देखो अभी इकोनॉमिक्स में उत्तराखंड पुलिस के पेपर उसने मर्जर पूछा था, क्या पूछा था, किस में, किस बैंक में, PNB में, PNB में किस किस का हुआ था। तो एक बैंक का क्वेश्चन और आ रहा है बाबू, ठीक है, करंट का है, बैंकर्स बैंक किसको चुना गया 2022 के लिए बोलेगा अगर इंडिया में, तो कैनरा है बाबू, लिखो अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए कैनरा बैंक लिखो, डैश करना, कैनरा बैंक लिखो और डैश करना। चलो इसका आगे लिखो, डैश करके लिखना, लिखिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022, 2022, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 यानी कि 2022। डन। चलिए अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। आपको पता है अभी इंडिया के अंदर ना पहला गोल्ड ATM कहां लगाया गया है? अच्छा ये बताइए, अभी किस सिटी को ग्रीन सिटी चुना गया है? हैदराबाद को। तो हैदराबाद में ही पहला गोल्ड ATM लगाया गया है, यानी कि जितना भी आप उसमें पैसा डालेंगे उतनी क्वांटिटी में आपको क्या देगा? गोल्ड। लिखो वो क्वेश्चन लिखना, लिखिए लिखिए हैदराबाद लिखो, डैश करना। हैदराबाद किसका कैपिटल है? तेलंगाना का। लिखिए हैदराबाद लिख के डैश करना। लिखिए भारत का प्रथम गोल्ड ATM, लिखना इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM, भारत का प्रथम गोल्ड ATM यानी कि इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM, गोल्ड ATM। ठीक, अभी वी आर वैसे हमारे ग्रुप सी के एग्जाम में वॉर एक्सरसाइज वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन अभी चर्चाओं में रही है, लिख लो इसको। लिखना, लिखिए संगम नौसेना अभ्यास, लिखना संगम नेवल एक्सरसाइज, संगम नौसेना अभ्यास, संगम नेवल एक्सरसाइज। अभी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में पूछा था ना कि इंडिया का सबसे बड़ा आयातक कौन रहा, मतलब इंडिया ने सबसे ज्यादा चीजें किसको एक्सपोर्ट की, तो कौन था? USA। और मैं कई बार क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? USA। भारत सबसे ज्यादा व्यापार ही किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ। लिखो वो क्या लिखा? संगम नौसेना अभ्यास, लिखना संगम नेवल एक्सरसाइज, डैश करके इसका आगे लिखिएगा भारत डैश USA, इंडिया डैश USA, इंडिया डैश USA। नाबार्ड सुना है आप लोग? नाबार्ड एक रीजनल रूप में एक क्षेत्रीय बैंक है ना हमारा नाबार्ड, तो नाबार्ड के भी एक नए चेयरमैन बने हैं। लिखो, लिखना NABARD लिखो, पहले लिखना नाबार्ड फिर कॉमा करना, NABARD लिखो, नाबार्ड लिखो कॉमा करना, नए अध्यक्ष, हाँ लिखना न्यू चेयरमैन, लिखना नए अध्यक्ष न्यू चेयरमैन डैश करना साजी KV, SHAZI या GI जो लिखता हूँ, साजी KV KEVI, साजी KV, साजी KV। अब मैं लिख भी लो नाबार्ड कब का, लेना 12 जुलाई 1942, 12 जुलाई 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1942 बोल रहा हूँ, 82 82 लिखना कॉमा करके, दिल्ली, दिल्ली हेडक्वार्टर बॉम्बे है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? पक्का मुंबई लिखना। वो क्या लिखा आपने? 12 जुलाई 1982 कॉमा करके मुंबई। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, इसने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसको सेलेक्ट किया बोलेगा? लिखिए, लिखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखना, लिखना ऑक्सफोर्ड गॉबलिन, लिखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखो 2022 के लिए, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखो कॉमा करना, लिखना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 लिखो कॉमा करके, वर्ड ऑफ द ईयर 2022, वर्ड ऑफ द ईयर 2022 गॉबलिन मोड, वर्ड ऑफ द ईयर 2022 GOBLIN गॉबलिन मोड, MODE मोड। ठीक है, गॉबलिन मोड, वर्ड ऑफ द ईयर 2022 लिखो डैश करके GOBLIN गॉबलिन, गॉबलिन फिर लिखना MODE मोड, गॉबलिन मोड। अगला 76वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? 76
परमानंद। 77वें कौन बने? आदित्य चोपड़ा। लिखो अगला क्वेश्चन लिखना। लिखिए 77वें, नहीं मित्तल होगा, लिखना 77वें ग्रैंड मास्टर, लिखना 77वें ग्रैंड मास्टर, चेस से रिलेटेड है शतरंज से। आप लोगों ने अब एक तो शुरू पहला कौन था? विश्वानंद, और एक रिसेंट याद रख के जाना है। तो लिखो, लिखिए 77वें, लिखना 77वें ग्रैंड मास्टर, 77वें ग्रैंड मास्टर डैश करना, लिखिए आदित्य मित्तल। इसका नाम लिखो आदित्य मित्तल। ये क्या है आपके 77वें ग्रैंड मास्टर, 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य मित्तल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद लिखना यार, और इस वाले क्वेश्चन को भी टिक कर लो, जो अगला बताएंगे उसको भी टिक कर लेना। देखो टाइम्स एक बिजनेस मैगजीन है अमेरिका का, सुना आप लोगों ने? टाइम्स, टाइम्स ने 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? वो तो 2021 के लिए हुआ, एलन मस्क तो, एलन मस्क तो 2021 के लिए था। 2022 के लिए किसको चुना है टाइम्स ने? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का प्रेसिडेंट। लिखो, वो टिक करना सुपर इंपॉर्टेंट है ये, लिखना। लिखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखना व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर या व्लादिमीर एक ही बात है, ठीक है? व्लादिमीर लिखो, व्लादिमीर लिखो, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, सुपर इंपॉर्टेंट है वो ये। ज़ेलेंस्की पक्का आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ज़ेलेंस्की, इसके ब्रैकेट में लिखो यूक्रेनी प्रेसिडेंट, लिखना यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेनी प्रेसिडेंट, यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट। ब्रैकेट क्लोज करो, उसके आगे डैश करके लिखना। लिखिए, लिखना टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना, लिखना टाइम्स मैगजीन सेलेक्टेड हिम, टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना, टाइम्स मैगजीन सेलेक्टेड हिम एज द पर्सन ऑफ द ईयर। एलन मस्क को भी शायद 2022 के लिए चुना गया होगा ना? हाँ, दोनों 22 के ही हैं। अभी कुछ टाइम पहले की घटना, मस्क वाला तो कुछ टाइम हो रहा है, 2-3 महीने हो रहे शायद है, 3-4 महीने पहले का है मस्क भी। हाँ, दोनों तो पहले मस्क को चुना था और अभी किसको चुना आपका? कौन? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। लिखा क्या? लिखा टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना, इतना लिख लिया ना। और इसको लिखते, इसको ऐसे याद रखना, टाइम्स जो है ना बाबू, कोई पूछेगा टाइम्स क्या है तो अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है। ब्रैकेट में लिख लो, चलो लिखना बिजनेस मैगजीन, ब्रैकेट में लिख लो बिजनेस मैगजीन कॉमा यूएसए, ब्रैकेट में लिख लो इसके बिजनेस मैगजीन कॉमा यूएसए, बिजनेस मैगजीन कॉमा यूएसए यानी कि अमेरिका, ब्रैकेट क्लोज करना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अभी फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट निकाली, इसमें निर्मला सीतारमण को 36वां स्थान मिला। लिखो, लिखना फोर्ब्स, कॉमा करना, हाँ फोर्ब्स लिखो, FORBUS लिखना, फोर्ब्स लिखो, कॉमा करना, FORBES होगा, FORBES लिखना, FORBES, फोर्ब्स लिखो, कॉमा करना। लिखना विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिला, लिखना वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स, विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिला, वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स, ठीक है? डैश करके इसका लिखना निर्मला सीतारमण के ऊपर 36, निर्मला सीतारमण के ऊपर लिखो 36 यानी कि 36, निर्मला सीतारमण के ऊपर लिखना 36 यानी कि 36। अब ये होमवर्क हो गया, आप लोग मुझे बताएंगे पहला स्थान किसको मिला है, ठीक है? ये आप लोग मुझे बताना, ठीक? निर्मला सीतारमण कौन सी रही है आपका? 36वीं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक स्कूलों में वो बनाते थे ना सशस्त्र झंडा दिवस पैरामिलिट्री फोर्सेस का, 7 दिसंबर। लिखिए अगला पॉइंट लिखना 7 दिसंबर और डैश कीजिए, 7 दिसंबर लिखना, डैश करना, झंडा दिवस फ्लैग डे, 7 दिसंबर लिखो झंडा दिवस यानी कि फ्लैग डे। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी टिक करना। अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी समिट कहां होने जा रहा है? देखो पहले वो आपका मॉरिशस में शायद प्रपोज था, मॉरिशस में होगा, वहां से शिफ्ट हो गया, कहां हो रहा है? अगले साल हो रहा है 23 में, फिजी में। लिखो अब अगला क्वेश्चन और टिक करना, सुपर इंपॉर्टेंट है, लिखना। लिखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ना 12th वर्ल्ड हिंदी समिट, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि 12th वर्ल्ड हिंदी समिट, सुपर इंपॉर्टेंट है, टिक करना अब इसको। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 12th वर्ल्ड हिंदी समिट 2023 2023 डैश करके इसके आगे लिखिएगा फिजी, डैश करके इसके आगे लिखिएगा फिजी, डैश करके इसके आगे लिखिएगा फिजी। पहला कहां हुआ था? न्यू दिल्ली इंडिया 1975। अभी 2 हिंदी दिवस हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाता है? नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। पता आप लोगों को? नहीं बता तो लिख लो नोट में, जिसको नहीं पता लिख लो नोट में, लिखना 14 सितंबर डैश करके राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि नेशनल हिंदी डे। नोट में लिखो 14 सितंबर डैश करके राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि नेशनल हिंदी डे, ठीक है? और दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी के नीचे आके 10 जनवरी 10th जैन डैश कीजिएगा, इसी के नीचे आके लिखिएगा 10 जनवरी और डैश कीजिएगा, लिखिए डैश करके विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे,
ठीक, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में इससे आगे देखेंगे। ठीक, तो मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी तो आप अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी आपका सुझाव, कोई भी सजेशन आपका रहता है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।